आज दो बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुई है। शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने बगावत कर दी है। एनसीपी टूट गई है और वो जाके जो सरकार है शिंदे गुट वाली, जिसमें बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार गुट शामिल हो गई है। मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यूसीसी तो लागू हो, उनकी पार्टी समर्थन में, इससे देश मजबूत होगा, लेकिन इस पर किसी धर्म विशेष को नुकसान न पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इन दोनों खबरों पर मेरी दो राय है। राय मेरी है कि मायावती जी का जो भी सलाहकार है, मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करने पर तुला हुआ है। ये बात सही है कि यूसीसी की जो 2-3 बातें हैं वो इस देश में लागू होना चाहिए। पहले हिंदुओं में बहु विवाह की प्रथा थी, बाल विवाह भी था, सती प्रथा भी थी, ऐसी बुराइयां खत्म की गई हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम उस कम्युनिटी, तमाम धर्म, तमाम समाज में जहां जाति बहु विवाह प्रथा है या बाल विवाह है, कम उम्र है लड़कियों की शादी का, वो तो अच्छी बात है, खत्म होना चाहिए। लेकिन सोचिए, राजनीतिक रूप से ये बयान देना कितना नुकसानदायक है, खासकर बीएसपी, सपा, आरजेडी, जेडीयू के लिए, क्योंकि यूसीसी को लगातार मुस्लिमों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में यूसीसी बीजेपी लागू करेगी तो उसे तो फायदा हो सकता है, क्योंकि जो मुसलमान के नाम पर नफरत से भरे हैं या जो धर्म के नाम पर है वो तो उनको वोट देंगे। बीजेपी को वैसे भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, मुसलमानों को वो टिकट भी नहीं देती है। वो मुसलमानों के नाम पर जो तुष्टीकरण है और जो गोलबंदी है उसके हिसाब पर चुनाव लड़ती है। लेकिन सपा, बसपा, आरजेडी के 20% वोट कैडर जो है वो मुस्लिम समाज है। मुझे नहीं पता बीएसपी किस उम्मीद में ये बयान दे रही है। हो सकता है वो बीजेपी से क्या गठबंधन में जाएगी, जैसे राजभर ने कहा है, तो वो तो गठबंधन में जा रहे हैं। सोचिए, जो पार्टी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो बीजेपी के गठबंधन में रहे हैं और दिख भी रहे हैं, वो भी यूसीसी पर यूटर्न ले रहे हैं। वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका मुस्लिम वोट प्रभावित हो रहा है। नवीन पटनायक नहीं बोल रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी नहीं बोल रहे हैं, टीडीपी नहीं बोल रही है। उसके बाद भी बीएसपी सुप्रीमो का स्पेशल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुझे लगता है उनका जो सलाहकार है वो शायद उनसे, इसलिए कल कुश अम्बेडकर ने एक ट्वीट किया था, मनोज झा, सतीश चंद्र मिश्रा या फिर राहुल गांधी या मोहन भागवत, इन सब में सबसे बड़ा समाज का हितैषी, अपने समाज का हितैषी कौन है? तो सोचिए, बीएसपी का ये जो बयान है, बीएसपी मायावती जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उनके राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं है। क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इससे मुस्लिम वोट उनका प्रभावित होगा और साथ में जो बीजेपी के खिलाफ हिंदू वोट है वो भी प्रभावित होगा। और वो वोट जो हिंदू के नाम पर बीजेपी को मिलता है वो मायावती जी को नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट उनसे जरूर छिटक जाएगा। ये मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है। आप लोग की क्या राय है वो जरूर बताइए। दूसरी बात शरद पवार के भतीजे की, तो इसको मीडिया भुनाएगी। अभिषेक उपाध्याय, वही अभिषेक उपाध्याय जो एक भारतीय आदमी को जर्मन का वैज्ञानिक डॉक्टर बताता है, उसने ट्वीट कर दिया कि इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। अभी भले सरकार में फायदा हो, सोचिए, एनसीपी, शिवसेना, शरद उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, शिवसेना अभी भी बड़े नेता हैं। अजीत पवार को माना जाएगा कि उन्होंने धोखा दिया है परिवार को। तो अगर कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार की गुट, और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रकाश अंबेडकर, अगर ये लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो भी कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं होगी, बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। महाराष्ट्र की राजनीति अलग है क्योंकि वहां मुस्लिम वोट हो। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो है टेस्टेड है, 40% उसके पास वोट है। जो विपक्ष का वोट बटा हुआ है उसको जमा करना है। और एनसीपी का अपना वोट भी है, मराठा क्षत्रप हैं, वहां 15% से ज्यादा वोट प्रकाश अंबेडकर को मिल सकता है। मुस्लिम वोट जाएगा गठबंधन को। कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है, ओबीसी के अध्यक्ष बना रखा है उन्होंने। उसके बाद शिवसेना का वोट बैंक सबसे कम है, लेकिन उसके बाद भी शिवसेना हो सकता है कि कुछ तैयारी करे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो हिंदुत्व वाला वोट है वो तो बीजेपी को जाएगा, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि मराठा समाज अभी भी शरद पवार के साथ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उतना भी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर एनसीपी, कांग्रेस
और सबसे बड़ी बात है प्रकाश अंबेडकर की बहुजन अघाड़ी साथ लड़ती है। तो ये मेरी राय है, इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मायावती जी का जो बयान है वो तो बिल्कुल, जो उन्होंने, जो मैं फिर कह रहा हूं, मुझे भी लगता है कि बाल विवाह बंद होना चाहिए, बहुपत्नी विवाह बंद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी समाज की बात हो। लेकिन सवाल है कि ये बात इस देश में जो धार्मिक आइडियोलॉजी के लोग हैं वो नहीं समझेंगे। और वोट के लिहाज से मायावती जी का बयान हिंदू कोड बिल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अच्छी बात है, लेकिन वोट के लिहाज से ये बयान उनका अच्छा नहीं है। मुस्लिम वोट पहले ही उनसे दूर जा चुका और दूर जाएगा, और शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, ओबीसी की बड़ी कम्युनिटी अब किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती है प्रो रिजर्वेशन की वजह से। तो ये भी मेरी राय है। क्या मायावती जी के जो सलाहकार हैं वो उनको गलत सलाह दे रहे हैं? सवाल है कि यूसीसी पर तमाम दलों ने चुप्पी साध रखी है। जिन का वोटर मुस्लिम है वो चुप, मुस्लिम वोटर जिनको मुस्लिम वोट चाहिए, जिनको दलित आदिवासी वोट चाहिए, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो आखिर मायावती जी को कौन समझा रहा है? आप लोग बताइए, राजनीतिक रूप से उनके लिए फायदा है या नुकसान है? वही इन चारों की तस्वीर देख लीजिए। ये चारों शख्स जो हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने रावण पर हमला किया था। सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि रावण ने खुद हमला करवाया वो कितना गलत साबित हुए हैं। और सवाल है कि ये चारों लोग जिन्होंने जाति अहंकार में हमला कर दिया, अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आप किसी भी तरह के इस तरह के प्रोपेगेंडा में न फंसे और कोई भी ऐसा काम न करे जिससे आपकी दिक्कत हो। चंद्रशेखर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। उनको गोली लगी थी, गोली छूकर निकल गई थी, इंजर्ड हुए थे। उसके बाद एम्बुलेंस से ही वो भरतपुर में गए थे। देखिए अभी भी उनका घाव और इस राय तस्वीरें हैं। ये मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने आपको बताया है। तो सोशल मीडिया पर ये सोचिए, हरियाणा से एक खबर आ रही है, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने गाय भैंस पाल रखे थे दूध के लिए। बाद में बजरंग दल के लोगों पर आरोप है कि उन लोगों ने उनको गाय जब्त कर ली और कहा कि ये लोग हत्या करना चाहते थे। ये भी खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो मुसलमानों के लिए मुश्किल है। टमाटर को लेकर सोचिए, जैसे ही भारत में टमाटर महंगा हुआ, लोग अमेरिका में टमाटर का रेट, पाकिस्तान में टमाटर का रेट दिखा रहे हैं। पहले तो बता दूं, अमेरिका का $1 आपके 80 रुपए से ज़्यादा का है। अमेरिका में मजदूर को भी घंटे में $100 से कम नहीं मिलता है। वहाँ ट्रक ड्राइवर भी 10 लाख रुपए कमाता है। तो ये तो अमेरिका से तुलना मत कीजिए। रही बात पाकिस्तान की, तो क्या आप पाकिस्तान हमें बनाना चाहते हैं? तो आज तक चैनल जो है, जुबैर ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान टमाटर की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश और कभी जहर था। तो टमाटर से लोगों को नुकसान बताया जा रहा है, ये भी खबर है। ये वीडियो देखिए, एक मुस्लिम जूस विक्रेता हैं और इसी तरह की एक महिला है जो कह रही कि मुसलमान ने हमें जूस पिला दिया और जब हमने पेमेंट किया तो नाम। सोचिए लोग नफरत किस तरह से भर रहे हैं। आप सोचिए, इसी तरह के नफरत जाति के नाम पर SC ST शूद्रों अछूतों से किया गया। अब पिछले 2014 से ये मुसलमानों के खिलाफ है। अब धर्म के नाम पर भी छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पर। पहले जाति के आधार पर था, और जो लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं वो जाति के आधार पर भी भेदभाव करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। और दिलीप मंडल ने कहा है कि उत्तर भारत में ब्राह्मण जो है वो 1 वोट 13 OBC वोट के बराबर है। तो इससे आप सहमत हैं? लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैंने मोन्टाज में दिखाया था, प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है शहडोल में, उसमें कुर्सियां खाली थी। सोचिए, पीयूष बेवले ने वीडियो ट्वीट किया है, टैग किया है। ये उस समय का वीडियो है जब प्रधानमंत्री खुद भाषण दे रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है। और साइंस जर्नी ने ट्वीट किया, 70 विश्वविद्यालय थे जब बुध में भारत था। 70 से ज्यादा बौद्ध विश्वविद्यालय होने के पुरातत्व सबूत मिल चुके हैं। सवाल है कि जिन लोगों ने पुराण और तमाम किताबें लिखी हैं, तुलसीदास जी को ये सब क्यों नहीं दिखा, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, जिन्होंने भगवत वाल्मीकि रामायण के बाद जितनी किताबें लिखी गई हैं। तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये स्कूल कॉलेज पुराण में, जिसमें जिन लोगों ने रानी विक्टोरिया की चर्चा की है भविष्य पुराण में, जिन लोगों ने अकबर की चर्चा की है, अल्लाह उपनिषद जो लोग लिख रहे थे, उन लोगों को कम से कम भगवान वाल्मीकि का रामायण मान लीजिए बहुत पुराना है, लेकिन तुलसीदास दुबे ने तो रामचरितमानस मुगलों के दौर में लिखा है। तो सवाल है कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों नहीं दिखा। और एक और खबर है जो अच्छी नहीं है, मोतिहारी में उज्जवल यादव पर जो हमला हुआ था
उसके बाद बहुजन समाज के लोग वहां लाठी डंडे लेकर गए। आप इस तरह से कानून को हाथ में मत लीजिए, आप भी जेल जाएंगे। जो आरोपी था वो जेल गया है, आप भी आरोप भीड़ बनेंगे तो आप भी जेल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और वो जो शख्स था जो जर्मनी का एक कार्डियो डॉक्टर बन के ट्वीट कर रहा था, वो दरअसल भारत का निकला और उसके कुछ ट्वीट तो बहुत ही गंदे हैं। और सोचिए कि योगी सरकार ने भी किस तरह से उसको लेकर ट्वीट किया था। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। भुवनेश्वर में भी एक मॉब लिंचिंग की खबर है, जो लिंचिंग खबर है कि किस तरह से लोगों ने धर्म विशेष के नारे लगाकर मारपीट की है। और वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार को पवन सिंह के आरोप है, उसमें वीडियो में बोला जा रहा है पवन सिंह के भाई लोगों ने किस तरह से मारपीट की है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और ये दूसरी वीडियो देखिए, बीकानेर में किस तरह से राजस्थान में चंद्रशेखर रावण लगातार मजबूत हो रहे हैं और बीकानेर में लगातार उनके लोगों ने प्रदर्शन किया कि किसी भी कीमत पर हमें हमारे नेता को सुरक्षा दीजिए। तो क्या मायावती जी का जो ये बयान है आज का, उनका राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।